ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना जो लेवल है वो मैच हो चुका है। हम लोग कॉल की तरफ का ट्रेड बाय करने वाले विथ 1065 क्वांटिटी। एंड मेन अकाउंट के अंदर तो मैंने बाय कर लिया, बट इस अकाउंट के अंदर मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। अभी प्राइस 30 रुपये के अराउंड इंक्रीज हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्वांटिटी अपनी कम है तो रिस्क इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं अपने को। सो प्राइस अभी इंक्रीज हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग 40 का प्राइस प्लेस कर देते हैं। ओके, तो 50 के अराउंड अभी पहुंच चुका है, तो एक काम करते हैं हम लोग 50 प्लेस करके जो है वो तुरंत ऑर्डर जो है वो लगा लेते हैं, बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब ज़्यादा यहाँ पे रिस्क तो इंक्रीज हो रहा है, बट हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में है। मतलब मैंने दूसरे अकाउंट के अंदर 480 के अराउंड बाई कर लिया है कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर। एंड वहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि मेरी क्वांटिटी भी हाई है, तो अगर इस अकाउंट के अंदर मुझे रिस्क लेना है तो कुछ खास यहाँ पे मुझे फ़र्क पड़ेगा नहीं। एंड बाय करते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब 20,000 रुपये के अराउंड अपना प्रॉफिट भी जो वो स्टार्ट हो चुका है। सो जिन लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट के बारे में नहीं पता, आप लोग मेरा जो वीडियो था, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था मिस्टर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट अपडेट, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो आप पूरा देख लेना, जिससे आपको सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो इस अकाउंट के अंदर मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक अपना कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करा लिया है। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर मैं जितनी भी ट्रेड है ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाय कर पा रहा हूँ, प्लस ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड बाय कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं सेंसेक्स भी ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी भी ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे मॉर्निंग के अंदर मेरा निफ्टी का पहले लेवल मैच हो गया, तो मैंने वहाँ पे निफ्टी की ट्रेड जो था वो बाय कर लिया। अभी बैंक निफ्टी का लेवल मैच हुआ, तो मैंने बैंक निफ्टी को इस अकाउंट के अंदर मैं लेट हो गया, बट उस अकाउंट के अंदर 480 के अराउंड मेरा लेवल मैच हो गया था। प्लस मैंने निफ्टी भी ट्रेड बाय कर लिया, सेंसेक्स के अंदर भी अपना ट्रेड लगा हुआ है। तो उसके अंदर मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ मल्टीपल जो है वो इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर पा रहा हूँ। इस अकाउंट के अंदर मैं कम क्वांटिटी के साथ अभी जो है वो ट्रेड कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि पहली चीज़ तो ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज एंड डिक्रीज भी ज़्यादा है, जो मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं कर सकता। जिससे एक तो यार आप लोगों की जो साइकोलॉजी वो ख़राब होगी, एंड आप समझ नहीं पाओगे कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। उस अकाउंट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे बाय कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ। सो इसीलिए उसको मैं अभी हाइड रख रहा हूँ, एंड इस अकाउंट के अंदर मैं जो है वो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड बाय कर रहा हूँ। जस्ट कि जिन लोगों ने मैसेज किए थे कि आप बंद मत करो, थोड़ा बहुत आप जो है वो शुरू रखो, तो उन लोगों के लिए मैं इस अकाउंट के अंदर ट्रेड वगैरह बाय कर रहा हूँ। बाकी अपना जो मेन अकाउंट है वो हाइड रहेगा, बिकॉज ज़्यादा प्रॉफिट शो करके मुझे आप लोगों को कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं करनी, इसीलिए मैं उस अकाउंट को हाइड ही रख रहा हूँ कि उस अकाउंट से। बिकॉज मैंने लास्ट जो मंथ था, अगर उसमें देखो तो 50 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का, ऐसा बड़ा बड़ा प्रॉफिट जो था वो मैंने आपको शो किया। नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर पड़ रहा था। कई लोग जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, अपने कम प्रॉफिट के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरे अकाउंट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी बाय करूंगा, नहीं इस अकाउंट के अंदर मैं कम क्वांटिटी बाय करूंगा। टाइम हो रहा है 11:19 का, एंड प्रॉफिट अपना डिक्रीज होकर कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड आ चुका है। अब यहाँ पे ऐड करने का मेरा मतलब क्या था, मैं वापस से यहाँ पे जो है वो बीच बीच में मैं क्या करता हूँ कि जब मेन पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तब मेरी क्या साइकोलॉजी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ उस वक्त पे क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ पाओ कि मार्केट में कैसे ट्रेड होता है। अब देखो, कॉर्पोरेट अकाउंट की बात पूरी जो है वो अलग है। उसके अंदर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ एंड सडनली प्रॉफिट वहाँ पे डिक्रीज हो, बिकॉज मेरी क्वांटिटी हाई है, मैंने मल्टीपल इंडेक्स के अंदर ट्रेड किया, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज फास्ट होगा, डिक्रीज भी फास्ट होगा। तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या ट्रेड हो रहा है एंड कैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। अब इस ट्रेड की बात करते हैं, जो लोग बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं एंड एक ही इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड को बाय किया। बाय करने के बाद पहले तो मेरा एंट्री जो था वो मिस हो गया। अगर मैं फोकस रख के ट्रेड करता, अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंट में बाय ना करता रहता और इसी में अगर मैं बाय करता, तो इजीली मुझे एंट्री मिल जाती। अब मेरा ट्रेड एंट्री हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि पहली चीज़, चलो इस अकाउंट के अंदर मैं लेट हो गया। उसके बाद अचानक प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 40,000 का प्रॉफिट पहुंच गया। सडनली प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, अभी 20,000 का लॉस चल रहा है। अब इसमें होता क्या है, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, वो एग्जिट कर दे। बिकॉज अगर आप निफ्टी का चार्ट चेक करो तो निफ्टी ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यू ऊपर नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी अपने आप को रोक रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब सिंपल सा है कि बैंक निफ्टी गिरेगा और निफ्टी भी अब ऊपर से सेलिंग आएगी, बट वैसा नहीं होने वाला। बैंक निफ्टी भी जो है वो ऊपर जाने की शुरुआत करेगा, बट उसके लिए आपको पेशेंस जो वो रखना पड़ेगा। सो कभी भी अगर आप एक इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो मल्टीपल इंडेक्स के चार्ट वगैरह आप चेक मत करो, उससे आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे। सो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करने वाले हैं।
प्रॉफिट इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ के अराउंड पहुँच चुका है एंड ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है इस ट्रेड को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। सो मोमेंटम आ रहा है बट स्लो मोमेंटम है अभी के लिए। अब हो क्या रहा है ना, देखो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी स्लोली मोमेंटम कर रहा है। अब इसमें होता क्या है ना, आपका पेशेंस लेवल टूट जाता है। आप लोग बैंक निफ्टी को एग्जिट करके निफ्टी में कई लोग एंट्री कर लेते, जिससे होता क्या है, जब बैंक निफ्टी मोमेंटम शुरू करता है और निफ्टी साइडवेज होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, आपका बड़ा मोमेंटम जो मिस हो जाता है। सो वो आपको नहीं करना। प्लस जो मैंने आपको मल्टीपल जो इंडेक्स की मॉर्निंग में बात बताई थी, जब हम लोग ने ट्रेड को बाय की, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं मल्टीपल इंडेक्स के अंदर एक साथ जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आप अभी एक ही इंडेक्स के ऊपर फोकस करो, उसी इंडेक्स को कंटिन्यू करो एंड उसी में आपको ट्रेड करना है। जब आपको लगे कि आप स्लोली करके प्रॉफिटेबल हो रहे हो, आपकी क्वांटिटी अब आप इंक्रीज कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट हो चुके, आपको रिस्क भी थोड़ा सा आप मैनेज कर ले रहे हो, तब उस चीज़ को ट्राई करना। अभी के लिए वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अभी के लिए आप जो आपकी साइकोलॉजी है उसी हिसाब से करो, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। देखो किसी का भी प्रॉफिट देख के आपको इन्फ्लुएंस जो वो नहीं होना है, आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से रिस्क लेना है। उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, उतना रिस्क कभी मत लो। कई लोग क्या करते हैं, लाखों में लॉस कर लेते, उसके बाद उनके पास एक बैकिंग नहीं होती कि आप उनको करना क्या है। वो चीज़ आपको नहीं करने का। पहली चीज़, जब भी ट्रेड बाय करो अपना रिस्क डिफाइन करके रखो और एक ही चीज़ मान लो कि इस ट्रेड के अंदर मेरा लॉस ही होने वाला है, तो आपको पहले से पता होगा कि इस ट्रेड के अंदर मेरा लॉस होगा तो कितना मुझे लॉस होना चाहिए। तो वो चीज़ आप अगर पहले से डिसाइड कर लोगे ना, तो आपका कभी भी मार्केट के अंदर जो है वो बड़ा लॉस नहीं होगा। आप हमेशा लॉस करोगे, उसको आप इजीली रिकवर कर लोगे, इस तरीके का आपका लॉस होगा। सो आपको मार्केट में इस तरीके से चलना है। सो बैकग्राउंड में प्लेन का नॉइज था, उसको इग्नोर करो। सो प्रॉफिट अपना ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के अराउंड जो वो पहुंच चुका है। अब 90,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 90 पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं। अब मेन जो चीज़ है कि अब मेरा प्लान है इस ट्रेड में से एग्जिट कर लूँ। रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज मेरा जो बार बार फोकस है कॉर्पोरेट अकाउंट के ऊपर ना जाके इस अकाउंट के अंदर जा रहा है। बिकॉज मेरा जो प्रैक्टिस है वो इस अकाउंट के अंदर मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल या 3 साल से मैं इस अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा एक प्रैक्टिस हो चुका है इस अकाउंट के अंदर एंड बार बार मेरा हैबिट जा रहा है कि मैं इसी अकाउंट को चेक करूँ एंड उस अकाउंट को मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर लूँ, बिकॉज आज मार्केट अच्छा मोमेंटम करने वाला है। पूरी एनालिसिस वगैरह मैंने की है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड में से मैं एग्जिट कर लूँ। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो 100 पॉइंट के लिए तो ईजिली प्रॉफिट अपना हो जाएगा। तो 100 पॉइंट बुक करके फिर मैं अपने मेन अकाउंट के ऊपर फोकस करूँ, बिकॉज आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड सेंसेक्स के मैंने जो ट्रेड बाई किए बहुत कम प्राइस के ऊपर बाई किए, उसमें बहुत बढ़िया अभी रिटर्न दिख रहा है मुझे। तो मैं अभी सेंसेक्स के अंदर और प्रॉफिट अपना इंक्रीज हो सकता है, प्लस मुझे उसके चार्ट वगैरह चेक करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए इस ट्रेड में से मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा, बिकॉज बजट वीक एक ऐसा वीक है, मैंने आपको अपडेट वाले वीडियो में भी बताया था, बजट वीक में मैं शायद आपको प्रॉपर वीडियोस वो शेयर ना कर पाऊँ, बिकॉज बजट वीक के अंदर मोमेंटम मिलता है, उसके बाद मार्केट शायद साइडवेज हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। सो अभी के लिए मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। जैसे अपना 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट पहुंचेगा हम लोग सेफली एग्जिट कर लेंगे एंड मेन फोकस आज के दिन मेरा दूसरे अकाउंट के ऊपर रहेगा एंड वो अकाउंट मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करो। अगर आप बड़ा प्रॉफिट देखोगे, बड़ी क्वांटिटी देखोगे, तो आपका पहली चीज़ तो एक हैबिट नहीं बन पाएगा। छोटी क्वांटिटी के साथ आप देखोगे तो प्रॉफिट मोमेंटम भी उसी तरीके से रहेगा, तो आप समझ पाओगे कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। आपका प्रॉफिट के ऊपर ध्यान जाएगा। अगर मैं आपको बड़ा प्रॉफिट शो करूँगा तो आपको प्रॉफिट के ऊपर ध्यान जाएगा। अगर मैं आपको ये वाला अकाउंट शो करूँगा तो आप मोमेंटम भी चेक करोगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। 20,000 का लॉस है, 30,000 का प्रॉफिट आया, तो उसमें आप समझ पाओगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको शुरू से ही बड़ा अकाउंट जो वो शो करूंगा, जैसे मैंने लास्ट 3-4 अगर आप वीक के मेरे वीडियोस देखोगे तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक हम लोग ने प्रॉफिट किया है, और वो वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर शो कर दिए थे। जिससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग एक गलत मार्केट तरीके से देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे बड़े मोमेंटम कैप्चर करने की, बट हाई क्वांटिटी के साथ, जो आपको नहीं करना। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हो तो बड़ी क्वांटिटी के साथ बड़े टारगेट्स कैप्चर करने की कोशिश मत करो। बड़े टारगेट आप पहले छोटी क्वांटिटी के साथ करो। ऐसे ट्राई कर करके जब आपका प्रैक्टिस हो जाए, जब आप एक्सपीरियंस कर लो, तब आपको करना है कि आप बड़ी क्वांटिटी इंक्रीज करो या फिर रिस्क लेना इंक्रीज करो। वो चीज़ें तब की जाती है जब आपके पास ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस हो, बैकअप हो, आप प्रॉफिट कर लिए हो, तब आप वो सारी चीज़ें ट्राई करो। अभी के लिए जो भी न्यू ट्रेडर्स है, एक लॉट के साथ प्रैक्टिस करते रहो, तभी आप मार्केट में इंप्रूव कर पाओगे। प्लस एक ही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है।
अगर आप हर दिन जो वो न्यू स्ट्रैटेजी सीखने पे लग जाओगे और हर दिन आप नई नई स्ट्रैटेजी टेस्टिंग कर रहे हो तो उससे आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला। अगर आप सिंपल सा मूविंग एवरेज भी फॉलो करोगे ना, मतलब बेसिक से बेसिक्स अगर कोई आप स्ट्रैटेजी सर्च करोगे आपको मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी मिलेगा। मतलब वो वैसे तो कोई यूज़ नहीं करता आज के दिन में और प्रॉफिटेबल भी नहीं है वो, बट अगर आप उसको भी फॉलो करोगे डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप फॉलो करोगे ना, एक लॉन्ग टाइम में आपको दिखेगा कि आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही है। भले आप बड़ा प्रॉफिट ना कर पाओ बट आप लॉस भी नहीं करोगे। आप डेली ट्रेड करोगे, डेली आपका जो है वो मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे, डेली आप देखोगे, सीखोगे, बट आपका लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक मेथड को फॉलो कर रहे हो, आपके पास एक तरीका है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। बट अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो उससे क्या होगा, आपने रैंडमली कोई भी ट्रेड बाय कर लिया, उसके अंदर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर अचानक डिक्रीज हुआ, आप समझ नहीं पाओगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करना। अगर आप बेसिक से बेसिक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करोगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद आपका लॉस नहीं होगा एक भी रुपया, बट आप मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करते हो विद डिसिप्लिन एंड विथ अपने आप जो है वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, तभी आप सारी चीज़ें कर पाओगे। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करो। स्ट्रैटेजी सीखने से 10 जगह पे मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा दूँ, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो इम्प्रूव नहीं है, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। ये चीज़ आपको पहले से माइंड में रखना है। अपने इमोशन को कंट्रोल करो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो, डिसिप्लिन जनरेट करने की कोशिश करो मार्केट में, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। बाकी कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं, या फिर आप मेरे साथ बैठ के भी ट्रेड करोगे ना तो भी आपका लॉस हो जाएगा अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मैं मॉर्निंग से निफ्टी के अंदर मेरा लेवल मैच हो गया, बैंक निफ्टी के लेवल के लिए मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे तक वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी का 2 घंटे के बाद जब लेवल मैच होगा। देखो कई बार क्या होता है, दोनों इंडेक्स के अंदर साथ में ही मोमेंटम आता है, बट मैंने 2 घंटे तक वेट किया कि जब तक निफ्टी अपना बैंक निफ्टी में लेवल मैच नहीं होगा मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड बाय नहीं करूंगा। सो 2 घंटे तक मैंने वेट किया। ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा था बैंक निफ्टी के भी, बट मैंने वहाँ पे ट्रेड वगैरह बाय नहीं किया बिकॉज मेरा लेवल मैच नहीं होता। सो लेवल के लिए वेट करो, रूल्स वगैरह फॉलो करो। एंड अभी प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करता हूँ एंड मेरा प्लान है कि मैं इस ट्रेड को जल्दी से सेफली एग्जिट करने वाला हूँ। ओके, तो अपना जो टारगेट है वो तो अभी तक रिमेनिंग है, बट मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मेरा इसी अकाउंट के ऊपर ध्यान जा रहा है एंड मेरा पूरा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा है। एंड मोमेंटम जैसे हमने आपको बताया कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है। सो एक काम करते हैं हम लोग 660 के अराउंड एग्जिट कर लेते हैं। सो 40 का तो प्राइस चल रहा है, 60 का इजीली जो प्राइस है वो पहुंच जाएगा, ज़्यादा दूर है नहीं। सो क्वांटिटी भी कम है तो कुछ खास यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर हम लोग इस ट्रेड में से एग्जिट कर लेते हैं। अगर मैं होल्ड करता तो ज़्यादा क्वांटिटी तो होल्ड कर सकते, बट कम क्वांटिटी है तो बार बार अगर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही तो उसको एंड करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको बताया कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो मेन अपना जो फोकस है वो प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो वीडियोज़ वगैरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोगों को भी पता है कि हेल्प के लिए ही मैं कर रहा हूँ। प्लस उससे मेरा भी हेल्प हो रहा है कि देखो जब भी मार्केट क्लोज हो जाता है ना, एज अ ट्रेडर अगर मैं अपनी बात करूँ तो 4 बजे से लेके 8 बजे तक मेरे पास कोई भी जो वर्क नहीं रहता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है उसको कट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, जिससे मेरा भी एक जो है वो मार्केट में वर्क जो है वो शुरू रहता है एंड आप लोगों को भी जो है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो वो मेरे लिए एक हैबिट बन चुकी है डेली, बिकॉज मैं इसको 2.5 साल से जो वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैंने ये चीज़ फॉलो की है, बिकॉज मैं बंद करने वाला था बीच में, तो मैंने जो था वो प्लान किया था। बट यही है कि यार आप लोगों के लिए कंटिन्यू इस चीज़ को हम लोग चालू रखते हैं, जिससे आप लोगों की भी जो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव। अगर 2-3 बंदे भी मेरे वीडियोस देखने के बाद अपना लॉस करने से बच जाएंगे तो वो मेरे लिए वर्थ है। सो अभी हम लोग ने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया 660 का एंड 94,000 रुपीज़ के अराउंड अभी प्रॉफिट जो वो चल रहा है। सो इजीली हिट हो जाएगा एंड 1 लाख के ऊपर ही ऊपर अपना जो भी प्रॉफिट बनेगा एंड प्रॉफिट अपना डन है, हो जाएगा इस ट्रेड के अंदर। मैं उसके बाद इस अकाउंट के अंदर मैं वापस से कोई भी री एंट्री या फिर एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। अपना प्लान है कि आज मेन सेंसेक्स का मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, निफ्टी भी आज मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम लग रहा है कि मोमेंटम करेगा, बट बैंक निफ्टी का भी मेरे को एक एक्सपेक्टेड है कि और 150-200 पॉइंट का मोमेंटम ऑप्शन के अंदर दिख सकता है। सो लेट्स से अभी 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट जो वो पहुंच चुका है एंड फ्राइडे का दिन है, लास्ट डे है इस वीक का, बिकॉज बजट वीक है तो लास्ट डे है। अदरवाइज मैं इस ट्रेड को और होल्ड करके आपको शो कर सकता कि मार्केट में और क्या कुछ लर्निंग आपके साथ मैं प्रोवाइड शेयर जो वो कर पाता,
बट फ्राइडे का दिन है तो मेरा ज़्यादा फोकस आज जो है वो दूसरे इंडेक्सेस के ऊपर है, एंड आज मैं तीनों इंडेक्स के अंदर मेरा फोकस है, तो इस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। सो 5 रुपये अभी दूर है। अब ऑर्डर सिंपल सा है, हम लोग ने प्लेस कर दिया है। अब ज़्यादा दूर भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 30-40 रुपये दूर में ऑर्डर प्लेस करता हूँ। हमेशा जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस रहता है वही 20-30 रुपये या फिर 5 रुपये का ही रहता है, तभी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। जब तक प्राइस नियर नहीं आ जाता तब तक हम लोग वेट करते हैं। सो नियर तो है अभी 5 रुपये, बट मार्केट है देखो 5 रुपये के लिए भी ओके। तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी तो एग्जिट हो चुकी है, 510 क्वांटिटी अभी तक रिमेनिंग है। तो अभी सारी क्वांटिटी तो यहाँ पे एग्जिट हो जानी चाहिए। वैसे क्वांटिटी कुछ हाई है नहीं, इसी रीज़न की वजह से मुझे जीरोधा थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंट में मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि जीरोधा में क्या हो रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी के वक्त ये थोड़ा सा इसका पता नहीं क्या इशू है। अब मैंने 660 के ऊपर प्लेस किया, 1000 क्वांटिटी थी, आपको पता है 1000 क्वांटिटी कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। मेरा क्या हुआ यहाँ पे 500 क्वांटिटी एग्जिट हो गया, 500 क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड रह गया। अभी 20 रुपये यहाँ पे प्राइस जो वो डिक्रीज हो चुका है। अगर आप 20 रुपये को मेरे हाई क्वांटिटी के साथ कंपेयर करो, अगर मेरे यहीं पे 10,000 क्वांटिटी है और 20 रुपये डिक्रीज हो गया तो ऑलमोस्ट मेरा 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसी रीजन की वजह से मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट में मैंने शिफ्ट किया, एंड कॉर्पोरेट अकाउंट मैंने आपको बताया था कि जीरोधा के अंदर नहीं है, दूसरे ब्रोकर के अंदर मैंने ओपन कराया है, बिकॉज यही रीज़न था। ऐसा ही अगर मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा फास्ट और सडनली कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। सो हम लोग ने एग्जिट कर लिया है, एंड 1,17,000 रुपये का हम लोग ने लाइव ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बुक किया। रीज़न यही था कि मैंने दूसरे अकाउंट के अंदर शिफ्ट किया, मल्टीपल रीजंस थे। इसी वजह से मैंने इम्पोर्टेंट समझा कि भाई एक नया ब्रोकर के साथ अपने को ओपन कराना पड़ेगा अकाउंट, एंड बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने एक ब्रोकर चूज़ किया। सो अपना डे यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे और कोई ट्रेड वगैरह बाय नहीं करूँगा। हाँ, मार्केट के अंदर और मोमेंटम आने वाला है, बट अभी के लिए मैं ट्रेड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। इस अकाउंट के अंदर मेरा डन फॉर द डे हो चुका है। हम लोग ने ऑलमोस्ट 110 पॉइंट कैप्चर किया। आज मैं लंबा होल्ड नहीं कर पाया इस ट्रेड को, टारगेट अभी तक रिमेनिंग है, बट आज के लिए अपना इस अकाउंट के लिए इतना काफ़ी है। सो हम लोग ने लाइव ट्रेडिंग के अंदर 1,70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो बुक कर लिया है। इस प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो।